नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया हमारी नजर से, यानी जी सलाम की नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग ने गैर मुतवक्के तौर पर जुनूबी कोरिया के सदर मून जे इन से की मुलाकात। ट्रंप की मुलाकात को जिंदा रखने की उम्मीदों पर हुई बातचीत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया इशारा, अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच फिर हो सकती है बातचीत। जुनूबी और शुमाली कोरिया ने ट्रंप के इस फैसले का खैर मकदम किया। ईरानी जौहरी समझौते पर यूरोपीय ममालिक के वुज़रा, ईरान और IAEA के बीच वियना में मीटिंग। ईरान ने कहा यूरोपीय ममालिक डील को बचाने के लिए अपना मौक़िफ़ जल्द करें वाज़े। मलेशियन एयरलाइंस के तैयारे MH17 को मार गिराने के मामले में रूस ने झाड़ा पल्ला। पुतिन ने कहा रूसी मिलिट्री का इसमें हाथ नहीं। नीदरलैंड ने बैन अल-अक़वामी कोर्ट जाने की धमकी दी। और आयरलैंड में अबॉर्शन कानून में तरमीम को लेकर हुए रेफरेंडम में वोटों की गिनती जारी। ज्यादातर लोगों ने अबॉर्शन पर लगे बैन खत्म करने के हक की मांग की। आप देख रहे हैं जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने गैर मुतवक्के, अगर हम बात करते हैं तौर पर, जुनूबी कोरिया के सदर मून जे इन से गैर मुतवक्के तौर पर जुनूबी कोरिया के सदर मून जे इन से दूसरी बार मुलाकात की। यह मुलाकात सरहदी शहर पनमुनजोम में हुई है। जराये के मुताबिक दोनों लीडरों ने बाहमी इश्यूज के अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुमाली कोरिया से बातचीत रद्द करने के फैसले पर भी बातचीत की है। वाज़ेह है कि ट्रंप ने इशारा दिया है कि किम जोंग से उनकी सिंगापुर में 12 जून को मीटिंग हो सकती है। मीटिंग रद्द करने के एक दिन बाद ट्रंप ने खुद इसकी उम्मीद जताई है। वहीं इससे कबल शुमाली कोरिया ने भी अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से किम जोंग उनके साथ मुलाकात मनसूख किए जाने पर अफसोस का इजहार किया था। शुमाली कोरिया का कहना है कि वो अमेरिका के किसी भी वक्त अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि शुमाली कोरिया का कहना है कि वो अमेरिका से किसी भी वक्त बातचीत के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये एक मुस्बत इशारे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान एक बेहतर माहौल के। हालांकि अमेरिकी सदर के जरिए बातचीत रद्द किए जाने के बाद बहुत कोई सख्त रद्दअमल नहीं आया शुमाली कोरिया की जानिब से, बल्कि ये कहा गया कि आगे भी वो कभी भी बातचीत करने के लिए तैयार है। और आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दोनों लीडरान, शुमाली और जुनूबी कोरिया के दोनों सीनियर लीडरान ने, बड़े लीडरान ने एक बार फिर मुलाकात की है और एक बार फिर अमेरिका के साथ बातचीत के माहौल को मुस्बत बनाने की पहल की है। अभी कुछ महीने पहले तक ये सोचना, ये गौर करना भी बहुत मुश्किल था कि क्या ऐसी तस्वीरें भी दिख सकती है, लेकिन ये दूसरी बार है जब दोनों लीडर मिल रहे हैं। वो मुल्क जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हमेशा हथियार उठाए रहते हैं, लेकिन अब दोनों ही मुल्क के लीडरान गले मिल रहे हैं दोनों मुल्कों के, और अब अमेरिका के साथ बातचीत के लिए मुस्बत माहौल बनाने की पेशरफ्त में अहम पहल इस वक्त जारी है। तो ये तस्वीरें ताज़ा तस्वीरें हैं जहां एक बार फिर शुमाली कोरिया और जुनूबी कोरिया के दोनों लीडरान ने मुलाकात की है। और आपको बता दें कि शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने गैर मुतवक्के तौर पर जुनूबी कोरिया के सदर मून जे इन से दूसरी बार ये मुलाकात की है। इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा दिया है कि अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच फिर बातचीत हो सकती है। जुनूबी और शुमाली कोरिया ने ट्रंप के इस फैसले का खैर मकदम किया है। अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच आला सतही बातचीत हो सकती है। दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ उनकी मुलाकात अब भी 12 जून को सिंगापुर में हो सकती है। शुमाली कोरिया से बातचीत रद्द करने के कुछ ही देर बाद ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत पर एक बार फिर गौर किया जा रहा है। उम्मीद है ये आला सतही बातचीत अब भी 12 जून को सिंगापुर में हो सकती है। इसके कुछ ही देर बाद व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बातचीत के हक में है, लेकिन देखें आगे क्या होता है। We'll see what happens. It could even be the 12th. We're talking to them now. They very much want to do it. We'd like to do it. We're going to see what happens. Everybody plays games. You know that. You know that better than anybody. What does North Korea need to do for you to get back? I don't know. I'm not familiar with the case, but it's really too bad. It's really too bad.
वहीं अमेरिकी वजारत खारजा ने कहा है कि आला सतही मुज़ाकरात के लिए शुमाली कोरिया से बातचीत जारी है। वज़ीर दिफा जिम मॉटिस ने भी कहा है कि बातचीत के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें मज़ीद तेज़ करनी होंगी। Possibly some good news on the Korea summit, where it may, our diplomats can pull it off, may have it back on even. Our president just sent out a note about that a few moments ago. I want to let you all know that's usual give and take, you know, of trying to put together big summits and stuff. So diplomats are still at work, and from our point of view here at the Defense Department, that's a fine thing. उधर जनूबी कोरिया ने ट्रंप के इस कदम का खैर मकदम किया है। प्रेसिडेंशियल ब्लू हाउस के तर्जुमान किम यूई गेओम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अमेरिका शुमाली कोरिया के साथ बातचीत करने पर एक बार फिर गौर कर रहा है। इससे कबल शुमाली कोरिया ने भी अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से किम जोंग उन के साथ मुलाकात मनसूख किए जाने पर अफसोस का इजहार किया था। शुमाली कोरिया के नायब वजीर खारजा किम काए गुआन ने कहा था कि वो अमेरिका से किसी भी वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। अब सबकी निगाहें अमेरिकी सदर पर टिकी हुई हैं कि वो कोरियाई जजीरे में अमन कायम करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ लखनलाल मेहरोत्रा साहब जुड़ गए हैं, जो कि साबिक डिप्लोमेट हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। उनसे इस खबर पर मजीद बात करेंगे। सर, नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग ने अचानक साउथ कोरिया के सदर मून जेन से मुलाकात किया, और इस गैर मुतवक्के मुलाकात का क्या मतलब निकाला जाए? नहीं, इसका मतलब जाहिर है कि अभी रास्ता खुला है। मैंने पिछले 2 दिन में जो आपसे बातचीत की थी उसमें 2 बातें खास आपसे कही थी। एक ये कि जो मून है दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट, वो बिल्कुल इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं और वो इसमें अपना दखल देते रहेंगे जब तक कि ये समिट होगी नहीं। और वो अब देखिए, आप मिल लिए उनसे, किम से मिल लिए, पानमुनजोंग में मीटिंग हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। और फिर उसके बाद, उसी के बाद में ट्रंप ने ये कहा है कि हमारा भी डेलीगेशन अभी वहाँ प्योंगयांग बैठा हुआ है और उनसे जो बातचीत हुई है वो बड़ी प्रोडक्टिव हैं और किम का रुख मुझे काफी ठीक नजर आ रहा है। तो अगर ये हालात बनी रहें तो ये भी हो सकता है कि 12 तारीख को, जो 12 जून को जो मीटिंग सिंगापुर में होने वाली थी, वो बनी रहेगी। बिल्कुल, लेकिन ट्रंप कभी कहते हैं कि बातचीत नहीं होगी, कभी कहते हैं कि होगी, कभी कहते हैं देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है, अमेरिका नॉर्थ कोरिया से बातचीत के लिए सीरियस है? नहीं, अमेरिका तो काफी सीरियस है और उन्होंने ये अपना रुख तभी बदला जब उन्हें ये लगा कि जैसे उन्होंने किम को अपने पत्र, अपनी चिट्ठी में ये लिख करके खास ये बहुत बड़े जोर से कहा था कि जब से आपने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि जो दुश्मनी का इस्तेहार करते हैं, जी, दैट हॉस्टिलिटी वर्ड वाज यूज्ड, तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि फौरन ही मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि ट्रंप इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसी के अगले दिन उन्होंने कैंसिलेशन शुरू, रीजनेबली सही रास्ते पर दोनों देश हैं, उनकी बातचीत शुरू दोबारा हो गई है और डेलीगेशन सिंगापुर पहुंचने वाला है, किसी भी वक्त वहां पहुंच जाएगा, सिर्फ इसी उम्मीद में कि 12 तारीख को दोनों नेता आपस में मिलके और इस गाड़ी को आगे चलाएंगे। लेकिन अमेरिका ने बातचीत के लिए शुमाली कोरिया पर दबाव तो बनाया है। आपको लगता है कि किम अमेरिकी शर्तों पर बातचीत के लिए, मैं फिर से कहूंगा, शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार होंगे? नहीं, वो देखिए, दोनों की जो पोजीशंस हैं वो अब काफी नजदीक आ चुकी हैं। जी, कितनी कोशिश किम ने की है और उन्होंने अपनी मिसाइल की जो साइट है वो खत्म कर दी है। तो ये मिसाइल के एक्सपेरिमेंट की साइट खत्म करना एक मामूली कदम नहीं है जी, क्योंकि आपने देखा था कि जापान तक भी उन्होंने अपना मिसाइल भेजा है, जापान को भी ये बताने के लिए कि हमसे तुम भी खबरदार रहना जी। तो वो मिसाइल अब वो फेंक नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने वो टनल्स वहां की बिल्कुल नाकाम कर दी है।
और दूसरे उन्होंने ये कहा है कि मैं डीन्यूक्लियराइज करने के लिए बिल्कुल अपने को पूरा तैयार हूँ जी, लेकिन फिर वो पूरा का पूरा कोरिया जो है वो डीन्यूक्लियराइज होना चाहिए। तो ये जो है उनका इशारा जनूबी कोरिया की तरफ भी था, साउथ कोरिया की तरफ भी था, बिल्कुल साउथ कोरिया की तरफ भी था। और मेरा ये अंदाज है कि मून और किम की जो बातचीत हुई है आज सुबह जी, वो इसी मुद्दे को लेकर के हुई है कि आर यू सीरियस अबाउट साउथ कोरिया ऑल्सो डीन्यूक्लियराइजिंग और नॉट। चलिए, बहुत शुक्रिया लखनलाल मेहरोत्रा जी अपनी अहम राय रखने के लिए। तो साबिक डिप्लोमेट बता रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों मुल्कों को बातचीत करनी होगी और मुस्बत माहौल जल्द ही इसके लिए तैयार होगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी सलाम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। ईरान ने 2015 में हुए जौहरी समझौते में बने रहने की उम्मीद जताई है। वियना में यूरोपीय लीडरों से मुलाकात के बाद ईरान के नायब वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि यूरोपीय ममालिक इस महीने के आखिर तक डील को बचाने के लिए अपने इकदामात को वाजे कर देंगे। ईरानी जौहरी समझौते को बचाने के लिए यूरोपियन ममालिक ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में यूरोपियन ममालिक के वुज़रा ईरान और जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी निगरां इदारे के दरमियान वियना में अहम मीटिंग हुई। जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी निगरां इदारे IAEA की जानिब से मुनक्किद इस मीटिंग में जौहरी समझौते की पेचीदगियों और ईरान को मिलने वाली मुआशी मराहत पर बातचीत हुई। ईरान ने तवक्को जाहिर की कि जौहरी डील से अमेरिकी इनखला के बाद यूरोपियन ममालिक इस माह के इख्तिताम तक उन इक़दामात को वाज़ेह कर देंगे जिनके तहत इस डील को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। We got the sense that Europeans and Russia and China, as remaining participants to the JCPOA, are serious, and they recognize that JCPOA's survival depends on the interests of Iran to be respected. वहीं जौहरी तवानाई के बैनुल-अक़वामी निगरां इदारे IAEA ने भी कहा है कि ईरान 2015 के बैनुल-अक़वामी समझौते के तहत लागू पाबंदियों पर अमल दरामद कर रहा है, इसीलिए जौहरी मुआहदा रद्द करने का कोई जवाज नहीं है। Director General of the IAEA came to the meeting and confirmed once again that Iran fully complies with its obligations under the deal. उधर फ्रांस, बर्तानिया और जर्मनी के साथ ईरानी जौहरी मुआहदे में शामिल चीन ने कहा है कि ईरान इस समझौते को बरकरार रखने के लिए संजीदा है और आइंदा 2-3 हफ्तों में फैसला हो जाएगा कि वो इस समझौते में रहेगा या नहीं। Our Iranian colleagues are sincere, and we were given the impression that they, for their part, are to continue to safeguard and implement the agreement, though they indicate that it perhaps would take them about 2 to 3 weeks to finally decide whether they are to stay in the joint in the nuclear deal. वाज़ेह रहे कि 2015 में हुए समझौते से अमेरिका की दस्तबरदारी के बाद ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ गया है। यूरोपियन कंपनियां ईरान से कारोबार करने में हिचक रही हैं। वहीं ईरान का कहना है कि यूरोपियन ममालिक उसे मुआशी गारंटी दे और यूरोपियन बैंक ईरान के साथ लेन देन बरकरार रखें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ये मुआहदा तोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो इस पूरे मामले में आपने देखा कि किस तरह से ईरान इस पूरे समझौते से अभी अलग नहीं होना चाहता। ईरान ने 2015 में हुए जौहरी समझौते में बने रहने की उम्मीद जताई है। वियना में यूरोपीय लीडरान से मुलाकात के बाद ईरान के नायब वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक इस महीने के आखिर तक डील को बचाने के लिए अपने इक़दामात को वाजे कर देंगे। तो जिस तरह से ये खासतौर से ईरान ने अपनी कोशिशें तेज की हैं और यूरोपीय ममालिक भी साथ दे रहे हैं। चीन की तरफ से एक मुस्बत बात सामने आई है। चीन का कहना है कि ईरान संजीदा है इस समझौते को लेकर के, उस पर भी गौर-व-खोज किया जाना चाहिए। तो यूरोप के माशी गारंटी की बात भी ईरान ने कही है और अब देखना ही होगा कि क्या कुछ इसके नताइज सामने आते हैं।
इधर इराक में आम इंतखाबात के नताइज का ऐलान हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक वहां पर हुकूमत नहीं बन पाई। सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। वाज़ेह है कि पार्लियामेंट इंतखाबात में शिया रहनुमा मुक्तदा अल सद्र के सियासी इत्तेहाद को सबसे ज्यादा सीटें मिली। हालांकि अक्सरियत न मिलने की वजह से वो अकेले सरकार बनाने की हालत में नहीं है। जराये के मुताबिक इंतखाबात में तीसरे नंबर पर रहे मौजूदा पीएम हैदर अल अबादी की सियासी इत्तेहाद के साथ मुक्तदा अल सद्र हुकूमत बना सकते हैं। इंतखाबात में मुक्तदा अल सद्र के इत्तेहाद को 54 और हैदर अल अबादी को 42 सीटें मिली है, जबकि ईरान की तरफ से झुकाव रहने वाले फातेह इत्तेहाद को 47 सीटें मिली हैं। सियासी माहिरीन का यह भी कहना है कि दूसरी शिया जमातें फतेह इत्तेहाद के साथ मिलकर के हुकूमत साजी के अमल को आगे बढ़ा सकती हैं। अब अमेरिका ईरान से साथ पूरी दुनिया की निगाहें इराक की हुकूमत साजी पर भी टिकी हुई हैं। उधर लेबनान में भी सरकार बनाने को लेकर पेच फंसा हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह की इत्तेहादी जमात सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, लेकिन वहां अब तक सरकार नहीं बन पाई है। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका की पाबंदी के बावजूद लेबनान में हुकूमत साजी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर आम इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद साद हरीरी का लेबनान के पीएम बनना तय माना जा रहा है। लेबनानी पार्लियामेंट के निस्फ से ज्यादा अरकान ने सुन्नी सियासतदां साद हरीरी को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद किया है। इस पेशरफ्त के बाद साद हरीरी के लिए मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने की राह हमवार हो गई है और लेबनानी आईन के मुताबिक मुल्की पार्लियामेंट का स्पीकर शिया अकीदा, वजीर आजम सुन्नी अकीदा और सदर मसीही मजहब से ताल्लुक रखने वाले लेबनानी शहरी को ही बनाया जाता है। أو مصانع أو كيانات أو جمعيات يعني جهات في الحقيقة لها نشاط। मुझे उम्मीद है कि अमरीकी कोशिशें लेबनान में कामयाब नहीं होंगी। अमरीकी पाबंदी से थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये हमारे लिए कुर्बानी जैसा है। लेबनान हुकूमत अमरीका की जानिब से पाबंदी लगाए गए लोगों या कंपनी की तरफ से आंखें मूंद नहीं सकती। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। अमरीका की जानिब से लगाई गई पाबंदी से लेबनान में हुकूमत साजी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। لشهدائها لجوحاها لأيتامها لمقاوميها لبنيتها لقدواتها هذا الهدف। अमेरिका और तुर्क हुक्काम ने कुर्दों के जेर कब्जा शामी इलाके मनबीस की सलामती के हवाले से बाहमी ताउन का एक रोड मैप तैयार कर लिया है। एक मुश्तरका बयान में नेटो ने इन दोनों रुकन ममालिक की जानिब से कहा है कि इस इलाके की सलामती के हवाले से आपस में ताउन को वसअत दी जाएगी और तुर्की सरहद पर कुर्द मिलिशिया की कार्रवाई को रोका जाएगा। वाज़ेह है कि कुर्द जंगजू ग्रुप YPG को अमेरिका की हिमायत हासिल है, जबकि तुर्की इस ग्रुप को दहशतगर्द करार देता है। तुर्की सदर अर्दगान ने धमकी दी थी कि वो YPG के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनबीज की जानिब पेशकदमी के अहकामात दे सकते हैं, लेकिन मनबीज में अमेरिकी फौज भी तैनात है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ऐसी किसी भी तुर्क कार्रवाई के नतीजे में तुर्क और अमेरिकी फौज के दरमियान तसादुम भी हो सकता है। यहां रुकेंगे, एक छोटे से वक्फे के लिए लौट रहे हैं। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। रूस ने मलेशियन एयरलाइंस के तैयारे MH17 को मार गिराने के मामले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि 2014 में मलेशियन एयरलाइंस को गिराने में रूसी आर्मी या मिसाइल का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने नीदरलैंड के तहकीकाती इदारे पर भी सवाल उठाए हैं। पुतिन ने कहा कि अगर इस जामे तहकीकात में रूस शामिल नहीं है तो फिर वो ऐसे कैसे कबूल कर लें। वहीं नीदरलैंड का कहना है कि वो इस मामले को बैनुल अक़वामी अदालत में ले जाएंगे। आपको बता दें कि 17 जुलाई 2014 को बोइंग 777 एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रही थी। यूक्रेन के फिजाई हुदूद में इसे मार गिराया गया था। इस हादसे में तैयारे में सवार 298 पैसेंजर मारे गए थे। इस हादसे के लिए रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया था, लेकिन अब साफ हो गया है कि इस तैयारे को रूसी मिसाइल ने ही मार गिराया है। और हॉलैंड हुकूमत ने कहा कि MH17 मामले में गिरफ्तार किए गए किसी भी मशकूक शख्स का ट्रायल नीदरलैंड में ही चलाया जाएगा। हमें इस हादसे के कई वर्जन सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई सही बात नहीं कर रहा है। अगर ये जामे तहकीकात नहीं है तो हमारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि रूस की कोई टीम जांच में शामिल नहीं है। मलेशियन एयरलाइंस हादसे में रूस का कोई हाथ नहीं है।
अबॉर्शन कानून को खत्म करने के लिए आयरलैंड में गुज़िश्ता रोज हुए रेफरेंडम में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती नतीजे में लोगों ने इसे खत्म करने के हक में वोट किया है। नतीजों के मुताबिक 60% लोग अबॉर्शन कानून को खत्म करने के हक में हैं। वोटों के फाइनल नतीजे आने के बाद इसकात हमल पर आयत पाबंदी खत्म हो सकती है और मौजूदा कानून के तहत किसी खातून को अबॉर्शन की इजाजत सिर्फ उस सूरत में है अगर उसकी जिंदगी खतरे में हो। जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम में फंसे हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वी विनस्टीन तकरीबन 6 करोड़ 77 लाख रुपए की जमानत पर रिहा हो गए हैं। 25 मई को उन्होंने मैनहट्टन में पुलिस के सामने सरेंडर किया था और वो जीपीएस ट्रैकर पहनने और अपना पासपोर्ट सौंपने के लिए भी राजी हो गए हैं। पिछले साल उन पर कई अदाकारों के साथ साथ करीब 70 खवातीन ने रेप और छेड़छाड़ के इल्जाम लगाए थे। यमन के सोकोत्रा जजीरे पर तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान मैकून जुनूबी ओमान पहुंच गया है। इस तूफान से जहां पर तेज हवाएं चल रही हैं वहीं बारिश भी हुई है, जिससे कि 3 अफराद की मौत हो गई है। 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ओमान के तीसरे बड़े शहर सलाला के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है और सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। मकामी इंतजामिया ने कई इलाकों में मुतासरा अफराद को आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल किया है और रुक रुक कर बारिश और तेज हवाओं के बाद मामलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। हुक्काम के मुताबिक लापता होने वालों में यमनी, हिंदुस्तानी, सूडानी बाशिंदे शामिल हैं। ओमान माहिर मौसमियात ने मुतनब्बे किया है कि सलाला और गिर्द और नवाह में 20 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश, 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है। नाज़रीन, आपने म्यूजिकल कंसर्ट देखे होंगे जहां पर मौसीकार मुख्तलिफ साज पर गाना बजाना करके नाज़रीन को महजूज करते हैं, लेकिन आपने जमीन से हजारों फीट ऊंचाई पर कोई म्यूजिकल कंसर्ट देखा या सुना है? अगर नहीं तो ये देखिए तस्वीरें। चीन में मौसीकी के कुछ दीवानों ने रिकॉर्ड कायम करने के लिए फ्रांस का खास तौर से एक बैंड है तियानमेन की पहाड़ियों पर ये चढ़ा और 1400 मीटर की ऊंचाई पर म्यूजिकल कंसर्ट किया। आपने देखिए दिलचस्प नज़ारा। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।